हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 17 है क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश। एंड जो टॉपिक आज हम कवर आउट करने वाले हैं दैट इज़ क्लोज टेस्ट। सो क्लोज टेस्ट एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। ओके, इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एक स्कोरिंग टॉपिक है और ईजी है। जस्ट लाइक कि हमारा लास्ट लेक्चर स्पेलिंग्स पे था, एरर डिटेक्शन पे था, तो यहाँ पे भी ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और आप बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का नॉलेज होगा, लाइक ग्रामर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो चलिए, क्या होता है, कैसे होता है, उस सब के बारे में बात करेंगे। आज हम टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हम लेंगे। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं updatestoday.in के ऊपर, जिस पे जाके आपको मोर इन्फॉर्मेशन, मोर अपडेट्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन एज वेल एज नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज इसी चैनल पे हम सारे अपडेट्स एंड सब कुछ लेके आए। जैसे कि आज के दिन में एक वीडियो रिलीज़ हुआ है, जो लोग बीसीए के लिए कॉलेजेस पूछा था, ये हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। नहीं देखा होगा तो टॉप राइट कॉर्नर में या फिर लिंक में नीचे दे दूंगा। अभी मत देखना, अभी लेक्चर पहले अटेंड कर लो, बाद में देखना। ठीक है, पहले लेक्चर अटेंड कर लो, फिर बाद में देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, आप जाके फिर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नोट्स और वर्कशीट्स कहाँ से आपको मिलेंगे, और नोट्स एंड वर्कशीट्स वापस बता देता हूँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मिल जाएगा आपको। क्यूआर कोड को स्कैन कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, कैसे भी कुछ भी करो, नोट्स एंड वर्कशीट्स डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट क्या होता है? ठीक है, पहली तो चीज़ यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा, क्लोज टेस्ट में यहाँ पे ये वो हमारा क्लोज वाला नहीं है। ओके, सो CLOSE वाला नहीं है, उसका मतलब वहाँ पे ये इसका मीनिंग होता है टू, मतलब कि किसी चीज़ को बंद करना। बट दिस इज़ एन क्लोज टेस्ट, इसमें ओके इट इज़ द क्लोज विथ अ जेड। ओके, तो ये वाला, इसमें इसका मीनिंग क्या होता है कि क्लोज टेस्ट का, कि हमको एक पैराग्राफ दिया होता है और उसमें काफ़ी सारे ब्लैंक्स दे देता है हमको। ठीक है, सो वी विल हैव एन पैराग्राफ और उसके अंदर ना बहुत सारे ब्लैंक्स रहेंगे, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे ब्लैंक्स रहेंगे उसके अंदर। बीच बीच में ना कहीं कहीं पे सेंटेंसेस के बीच में बहुत सारे ब्लैंक्स को छोड़ दिया जाएगा। तो आपको करना क्या होता है, आपको फिल करना होता है वो ब्लैंक्स को। जब आप उस ब्लैंक्स को फिल करते हो तो उसके बाद में आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ वहाँ बनाना पड़ता है। सो दैट इज़ क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपको यहाँ पे गुड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, किसकी? ग्रामर की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड वोकेबलरी की। तो ये चीज़ का ना एक अच्छा आपके पास में एक मतलब आइडिया होना चाहिए, आपके पास में थोड़ा एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एंड आई होप सो इंग्लिश में ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकेबलरी पे थोड़ा बहुत आप सभी लोग को आता ही होगा। और रीडिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग कर ही रहे होगे एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स एवरी डे, बिकॉज उससे और भी इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं इंग्लिश में। सो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्लोज टेस्ट जस्ट इतना ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं, प्रैक्टिस हम जितना करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होता है। तो हम यहाँ पे मेनली प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, तो इसीलिए आज हम 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एंड ईजी एंड सिंपल होंगे। आप जैसे ही देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा कि दीज आर वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये रहा हमारा पैसेज 1। पैसेज 1 में हमारे पास में कुछ ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 10 ब्लैंक्स हैं हमारे पास में पैसेज 1 में। ओके, 10 फिल इन द ब्लैंक्स हमको करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, ये देखो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को रीड करेंगे एंड आंसर करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो, ईच स्पीसीज, ओके, ईच स्पीशीज हैज़ इट्स स्पेशल प्लेस और हैबिटेट एंड डैश। नाउ ये वन है ना, तो वन का यहाँ पे मीनिंग है, द मीनिंग फॉर दिस वन इज दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको फिल करना है। ओके, सो दीज आर नथिंग बट ब्लैंक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास में 10 ब्लैंक्स है जिसको हमको फिल करने की ज़रूरत है। तो पहला यहाँ पे है कि ईच स्पीशीज़ हैज़ इट्स स्पेशल प्लेस और हैबिटेट एंड डैश बर्ड वॉचर कैन लुक एट, एंड डैश बर्ड वॉचर। तो एंड डैश बर्ड वॉचर मतलब यहाँ पे एन एक्सपीरियंस बर्ड वॉचर, एक्सपर्ट, एडवांस्ड और एक्टिव। सो व्हाट काइंड ऑफ अ बर्ड वॉचर वी नीड? सो देखो, यहाँ पे एक्सपीरियंस बर्ड वॉचर नहीं होगा, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए था, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ड एक्सपीरियंस है दैट इज़ रॉन्ग। ओके, सो वी नीड एन एक्सपर्ट बर्ड वॉचर, एक्सपर्ट। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो होगा दैट विल बी आवर राइट ऑप्शन। ओके, सिंपल ईजी है। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस, एडवांस तो नहीं होगा, एक्टिव भी नहीं होगा। ओके, वी नीड
एंड डैश बर्ड वॉचर कैन लुक एट. ओके, सो यहाँ पे एंड डैश बर्ड वॉचर की बात हो रही है, तो इसलिए एन एक्सपर्ट बर्ड वॉचर कैन लुक एट डैश फॉरेस्ट. ओके, लुक एट, यहाँ पे देखो टू वापस ब्लैंक आ गया, यहाँ क्या आना चाहिए, द सम ए या सर्टन. ओके, पहले सेंटेंस थोड़ा रीड कर दे सो दैट हमको थोड़ा यहाँ पे कुछ मीनिंग फ्रेज होता हुआ दिखाई दे. एन एक्सपर्ट, अब यहाँ पे तो हमारा एक्सपर्ट आ चुका है. एन एक्सपर्ट बर्ड वॉचर कैन लुक एट डैश फॉरेस्ट, मेडो, लेक, स्वैम्प और फील्ड एंड. ओके, तो मतलब यहाँ बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, तो द फॉरेस्ट तो हम नहीं बोल सकते. ओके, तो द यहाँ पे नहीं हो सकते. यहाँ पे ये जो फिल होगा आर्टिकल्स के साथ में फिल होगा. आर्टिकल्स क्या होते हैं, एक बार क्विकली उसको रिकैप कर लेते हैं. ए एन द, राइट. तो ए एन द होते हैं, जिसमें से ए और एन जो होता है, दिस इज व्हाट, ए और एन क्या होता है, दिस इज इनडेफिनाइट. ओके, और द जो है दिस इज डेफिनाइट आर्टिकल. तो डेफिनाइट आर्टिकल का मीनिंग होता है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेफिनाइट आर्टिकल, दैट मीन्स इट कॉल्स फॉर समथिंग जो कि एक सिंगल एंटिटी में है मोस्टली है और बहुत ही ज़्यादा डेफिनाइट है. जैसे कि हम अ ताजमहल नहीं बोलेंगे. ओके, अगर हमको ताजमहल को बोलना होगा तो अ ताजमहल विल बिकम रॉन्ग, बिकॉज बहुत सारे ताजमहल है क्या, नहीं, एक ही ताजमहल है ना. तो इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, द ताजमहल. ओके, ओके, वेन एवर वी से द टू समथिंग, हम किसी चीज़ को अगर द लगा के बोलते हैं, सो वी आर ट्राइंग टू मीन इट इज़ वेरी स्पेसिफिक. ओके, सो वी आर ट्राइंग टू मीन दैट इट इज़ वेरी स्पेसिफिक. तो जब तक चीज़ें स्पेसिफिक ना हो, डेफिनाइट नहीं हो, तब तक हम वहाँ पे द नहीं लगाते हैं. ठीक है, और ए और एन उसके लिए यूज़ होते हैं, जबकि जब चीज़ें स्पेसिफिक नहीं हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल अ फ्लावर, तो अ फ्लावर बोला तो मतलब अ फ्लावर इज़ ब्यूटिफुल. ओके, अ फ्लावर इज़ ब्यूटिफुल अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ अ गुड सेंटेंस. बट अगर मैं द फ्लावर बोलूँ तो ये रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज द फ्लावर मीन्स हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो अ फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दिस कैन बी अ करेक्ट सेंटेंस, बिकॉज वी आर इनडेफिनेट. हमको नहीं मतलब हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अ फ्लावर मतलब कि सभी फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं. सो वैसे, अच्छा, अ और एन में क्या डिफरेंस है, अ कहाँ पे यूज़ होता है. ओके, इसको हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट्स के पहले. ओके, कॉन्सोनेंट्स मतलब कि बी, डी, एफ ऐसे. और एन कहाँ यूज़ होता है, वॉवल्स के पहले. ओके, वॉवल्स के पहले. तो वॉवल्स कौन सा है, ए, ई, आई, ओ, यू. तो ये हमारे वॉवल्स हैं, राइट. और जो बाकी बच जाते हैं वो सब हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. तो कॉन्सोनेंट्स के पहले, तो यहाँ पे आर्टिकल्स इसको भरना है. लाइक यहाँ पे जो ब्लैंक है इसको आर्टिकल्स, तो सम भी निकल गया, सर्टेन भी निकल गया, ए बचा यहाँ पे. तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट बनता है, बिकॉज फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो कोई स्पेसिफिक फॉरेस्ट तो नहीं है ये, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड होगा यहाँ पे दैट विल बी द राइट वन. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड वाला पे आते हैं अभी. फिर क्या आ गया यहाँ पे, आ गया, अ फॉरेस्ट, मेडोज, लेक, स्वैम्प और फील्ड एंड डैश ऑलमोस्ट एग्जैक्टली व्हाट बर्ड्स, डैश एग्जैक्टली almost what birds, okay, predict, suggest, prophecy, calculate. Okay, and predict almost exactly what bird he, अच्छा वहाँ पे समथिंग है, और suggest यहाँ पे the right word should be. ओके, सो बर्ड एन एक्सपर्ट यहाँ पे है हमारे पास में. एन एक्सपर्ट बर्ड वॉचर कैन लुक एट अ फॉरेस्ट, मेडोज, लेक और स्वैम्प और फील्ड एंड प्रेडिक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली व्हाट बर्ड्स ही, राइट. प्रेडिक्ट यहाँ पे राइट होगा, बिकॉज बर्ड अगर देखा तो एक्सपर्ट बर्ड वॉचर क्या कर सकता है, प्रेडिक्ट ही कर सकता है ना. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रेडिक्ट ऑल, यहाँ पे थर्ड का तो प्रेडिक्ट आ गया है हमारे पास में. प्रेडिक्ट ऑलमोस्ट व्हाट बर्ड्स ही माइट फाइंड देयर, माइट. ओके, यहाँ पे देखो हमारे पास में दीज आर नथिंग बट, इनको हम बोलते हैं मोडाल ऑक्सिलरीज. ओके, तो कोई यहाँ पे इंटेंशन को ये शो करते हैं. वॉट बर्ड्स ही शुड फाइंड देयर, ही मस्ट फाइंड देयर, माइट मतलब यहाँ पे ही माइट मतलब पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है. ओके, सो सिंस यहाँ पे पॉसिबिलिटी होना चाहिए तो इसीलिए यहाँ पे माइट आएगा, बिकॉज
फॉरेस्ट, मेडो, लेक, स्वैम, फील्ड में कहीं पे भी जाएगा तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है ना वहाँ पे कौन से बर्ड हो सकते हैं। होंगे मतलब ये ज़रूरी नहीं है ना, वहाँ पे हो सकते हैं, सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है हमेशा, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी को जो फिल कर सकता है वो माइट होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस फोर्थ ब्लैंक। ठीक है, फाइंड देयर डैश बर्ड्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, डैश वर्ड, मोर, सम, मोस्ट या ऑल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मोर, सम, मोस्ट या ऑल। ओके, सो डैश बर्ड्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये यहाँ पे आया है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, मोर बर्ड्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सम बर्ड्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मोस्ट बर्ड्स। आई थिंक यहाँ पे मोस्ट इज़ एन वेरी सूटेबल वर्ड फॉर दिस। ओके, तो मोस्ट विल बी द राइट वन, मोस्ट कैन गो, या फिर मोर बर्ड्स, more birds found all over the world. Okay, yeah, more will be the right one. Okay, so more यहाँ पे right होगा, more birds are found, yeah, more birds are found all over the world, तो ऑप्शन ए यहाँ पे right. others dash themselves to certain areas, others confine, okay, confine, yeah, keep नहीं, कीप देमसेल्व्स नहीं, कन्फाइन होगा, कन्फाइन मीन्स टू रेस्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट, तो अदर्स कन्फाइन देमसेल्व्स टू सर्टेन एरियाज। ओके, तो यहाँ भी ऑप्शन सी राइट। ओके, देखो सेंटेंस रीडिंग अगर हमको आती है ना करेक्टली तो बहुत ही ईजिली सॉल्व होता है। ठीक है, सेवन्थ वन, स्टिल डैश माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, स्टिल, सम, फ्यू, सम, अदर्स या फ्यू। इफ़ यहाँ पे मोर बर्ड्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला है तो मोर का अपोजिट क्या होगा, फ्यू। अदर्स या confine themselves to certain areas, still few migrate from one country, right, few, C option will be the right, in from one country to another, in dash in search of, okay, seventh, eighth, हाँ, still few migrate from one country to another in winters, okay, in winter because mostly winters में वो migrate करते हैं, in search of warmth and seeds, crops, fruits या food will be the right, in search of warmth and food, and they return in spring, okay, and they return in spring dash the season is more favorable, so they return in spring until while the season until after, okay, they return in spring after the season is more favorable, after, okay, so option C यहाँ पे right होगा, after will be replaced, preposition की बात हो रही है यहाँ पे, so after, okay, so I hope so this was clear and easy, okay, so ये था हमारा एक closed test passage 1, okay, so यहाँ पे देखो more of a reading and little bit अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स कैसे हो सकते हैं वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं, ये भी एक सिंपल एंड ईजी वाला पैसेज है, देखो इसको रीड करते करते आंसर आ जाएगा फटाफट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर, डैश पुलिस डॉग वॉज टेकन टू राजभवन, वंस, अ, न्यू या द। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर, अ पुलिस डॉग वॉज टेकन। अ पुलिस डॉग मतलब कि बहुत सारे हो सकते हैं, द तो नहीं हो सकता, न्यू भी नहीं हो सकता, वंस भी नहीं, अ यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन रहा है। हाउ सिंपल इट इज़, राइट। देखो अगर आता है ना फटाफट हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अ पुलिस डॉग वॉज टेकन टू राजभवन, डैश मंडे, तो डैश मंडे मतलब प्रपोजिशन चाहिए, तो ऑन मंडे तो यहाँ पे बिना ऑप्शन देखे भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ऑन मंडे, ओके, एट मंडे तो होगा नहीं, नेक्स्ट मंडे नहीं, फ्रॉम मंडे भी नहीं, ऑन मंडे। दिस वॉज टू ट्रेस द dash of a very important, this was to trace the dash of a, this was to trace the dogs, the killers, dogs, police या army, this was to trace the killers of a very important, killers, okay, killers, because dogs of very important horse तो नहीं हो सकता, police of very important horse भी नहीं हो सकता, army भी नहीं हो सकता है, okay, तो killers of the very important horse which dash reported, यहाँ पे अब आएगा auxiliary verb, ठीक है, dash reported, तो which dash reported, which कब has reported, which were reported, which was reported will be the right, past tense की बात हो रही है तो इसलिए was आएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। which was reported
On Sunday, the dog picked dash the scent. Okay, the dog picked dash. Okay, picked on, at, up या down. The dog picked up the scent. Picked up the scent of some traces of those blood report या proof. Some traces of blood. राइट, सेंट फ्रॉम द ट्रेसेस ऑफ ब्लड लेगा वो, तो इसीलिए ऑप्शन बी। देख रहे हो कितना सिंपली यहाँ पे बन रहा है, राइट आप समझ पा रहे होगे कि कितना फास्ट हम जा रहे हैं यहाँ पे, राइट बिकॉज यहाँ पे देखो जब जैसे जैसे आप सेंटेंस रीड करते हो वैसे वैसे आपका यहाँ पे फॉर्मेशन बनते जाता है। जस्ट आपको यहाँ पे समझना पड़ता है कि प्रेपोजिशन, ये वाला मुझे लगता है ये पैसेज काफ़ी ज़्यादा सिंपलर होगा आप लोगों के लिए भी, बिकॉज यहाँ पे जस्ट हमको प्रेपोजिशन और कुछ मतलब आर्टिकल्स के बीच में यहाँ पे खेलना, ज़्यादा कुछ और करना नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब्स माइनर वाले यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो देखो एंड रैन अ फ्यू यार्ड्स बिफोर लूजिंग द क्या डैश बेट ट्रैक गेम या सीक्वेंस। बिफोर लूजिंग द, अच्छा वो रुक गया, तो रुक गया मतलब कि इसको ट्रैक मिलना बंद हो गया ना। ट्रैक मतलब कि एक तरीके से लिंकेज मिलना बंद हो गया, तो सेवेंथ का फिर बी आ जाएगा यहाँ पे, ट्रैक। ओके, द पुलिस हैव लॉन्च्ड अ विगरस डैश इनटू द होल अफेयर। उन्होंने क्या लॉन्च किया, सर्च, इन्वेस्टिगेशन, कैंपेन या गेम। क्या राइट वर्ड होगा यहाँ पे, विगरस सर्च या विगरस इन्वेस्टिगेशन या फिर विगरस कैंपेन या विगरस गेम। तो विगरस इन्वेस्टिगेशन होगा बिकॉज पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट, विगरस इन्वेस्टिगेशन इनटू द होल अफेयर। दे हैव डैश द सर्विसेज ऑफ अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। ओके, दे हैव डैश गिवन अप, ओके, requisitioned या रिपोर्ट या asked। सो दे हैव requisitioned विल बी, गिवन अप तो नहीं हो सकता, गिवन अप मतलब कि छोड़ देना, रिपोर्ट मतलब कि बताना, asked मतलब पूछना। requisition का मीनिंग होता है टू डिमांड, ओके, टू डिमांड फॉर समथिंग। सो दे हैव requisition, ओके, सो requisition the services of forensic expert dash फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट डैश फिंगरप्रिंट, ओके, डैश फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बोल रहा है यहाँ पे। सो डैश ए एंड द टू, यहाँ पे वापस से आर्टिकल्स के भी तो अ आएगा बिकॉज फिंगरप्रिंट एफ कॉन्सोनेंट है, तो एन तो हो ही नहीं सकता, द यहाँ पे हो नहीं सकता बिकॉज कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, अ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एंड अ फोटोग्राफर। ओके, दैट वाज हाउ सिंपल दिस सेकंड पैराग्राफ वाज आल्सो। आई होप सो दिस वाज रियली इजी, राइट। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट वन पे मूव करेंगे अभी, नेक्स्ट थर्ड पैसेज पे। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, देखो कितने फास्ट होते हैं ये, ओके, एंड दैट इज़ हाउ फास्ट यू हैव टू डू। इसीलिए मैंने बोला था कि ये स्कोरिंग सेक्शन है, स्कोरिंग सेक्शन में बहुत ही जल्दी जल्दी आप स्कोर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट लास्ट पैसेज करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, ओके, बट ज़्यादा नहीं है। बट इट्स गेटिंग डैश टू स्टैंड आउट थ्रू द प्रोडक्ट इनोवेशन, but it's getting dash to stand out through product innovation alone, and the advantages when they occur are becoming more ephemeral. So we come to the second differentiation tactic, sharpening organizational focus on customers. So यहाँ पे क्या वर्ड फिल होना चाहिए, nowhere, difficulty, manageable, tougher. So but it's getting dash to stand out through the प्रोडक्ट इनोवेशन यहाँ पे बात हो रही है। सो नोवेयर तो नहीं हो सकता है, डिफ़िकल्टी भी नहीं हो सकता, डिफ़िकल्ट अगर होता ओके तो हम बोल सकते बट इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट टू स्टैंड आउट, बट डिफ़िकल्टी भी नहीं हो सकता, मैनेजेबल तो नहीं आएगा, टफ़र विल बी द राइट ऑप्शन बिकॉज बट इट्स गेटिंग टफ़र टू स्टैंड आउट। ओके, यहाँ पे सम क्रिटिकलिटी के बारे में बात हो रही है, सो दैट्स द रीज़न टफ़र विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, दिस अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस का, दिस अप्रोच कैन हेल्प अ कंपनी डैश इटसेल्फ, ओके, सी हेल्प, सी री-इन्वेंट या डिस्टिंग्विश, ओके, डैश इटसेल्फ इन अ नंबर ऑफ वेज फ्रॉम क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स टू पर्सनलाइज्ड सर्विस। ओके, तो यहाँ पे क्या वर्ड्स होना चाहिए, दिस अप्रोच कैन हेल्प अ कंपनी help itself, see itself, reinvent itself. Reinvent will be the right word, reinvent, because यहाँ पे आगे बात हो ना from creating new products और services for specific customer segments to personalized service, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको reinvent करना पड़ेगा। So option C will be the right option over here. A dash in emphasis from products to customers can be challenging.
ओके। अ डैश इन एम्फेसिस फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। देखो यहाँ पे कुछ लिंकेज हमको मिल रहा है, हाँ, तो यहाँ पे प्रोग्रेस तो नहीं हो सकता, शिफ्ट होगा, बिकॉज प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, राइज भी नहीं होगा, फॉर्मुलेशन शिफ्ट ही कर रहे हैं ना, फ्रॉम प्रोडक्ट टू कस्टमर जा रहे हैं ना, सो फ्रॉम प्रोडक्ट टू कस्टमर, फ्रॉम वर्ड ऐड कर दिया, दैट मीन्स शिफ्ट ही यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस। As it may entail dash changes, okay, dash changes, many changes, fundamental changes, slow या फिर small, dash changes in a company structure, processes and ultimately culture। तो यहाँ पे कंपनी स्ट्रक्चर, प्रोसेस और कल्चर की बात हो रही है, तो अगर इसमें चेंजेस करेंगे तो कहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, फंडामेंटल चेंजेस करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ अ कंपनी, तो फंडामेंटल चेंजेस करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट बनेगा। नॉनदलेस इवन इंडस्ट्रीज दैट हैव रिलाइड प्राइमरीली ऑन प्रोडक्ट इनोवेशन आर डैश शोइंग, डिस्कवरिंग, ट्रम्पेटिंग या गेटिंग, आर डैश are showing the importance, no, are discovering the importance of getting their organization, yes, this can be। जो ट्रम्पेटिंग हो सकता है, are trumpeting the ट्रम्पेटिंग का मतलब कि चिल्लाना होगा, तो यहाँ पे चिल्ला तो नहीं रहे हैं, ओके, ये मतलब यहाँ सेंटेंस से ये हमको सेंस नहीं आ रहा है, मतलब एक्चुअल में नहीं चिल्ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बट सेंस नहीं आ रहा है। आर गेटिंग द इम्पोर्टेंस, नो, ऑप्शन बी विल बी द करेक्टेस्ट ऑप्शन। सो बी यहाँ पे जो होगा सबसे मतलब बेस्ट करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, दैट विल मेक इट मोर मीनिंगफुल। सो दैट वॉज इट, 25 क्वेश्चन आज के लिए। सो देखो हाउ सिंपल इट इज़, क्लोज टेस्ट ना वेरी सिंपल होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इट इज़ रियली सिंपल। जस्ट आपको यहाँ पे आपका रीडिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे बेसिक ग्रामर एंड एक तरीके से हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, या फिर आपको नॉलेज आपका जितना बेटर होगा इसके बारे में, तो आप ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे, मतलब आज के दिन के लिए इतना ही था, ओके। सो कल के दिन में हमारा 18th डे होने वाला, जहाँ पे हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं एंड सीरीज़ पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इजी स्कोरिंग सेक्शन है रीजनिंग का, तो हम कल के दिन में रीजनिंग पढ़ेंगे, ओके। सो डोंट मिस आउट टुमारो। और आज के वर्कशीट्स एंड नोट्स को डाउनलोड आप कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ओके, बिकॉज इंपॉर्टेंट अपडेट सब कुछ हम लेके आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। और डाउट हो तो कमेंट कर देना। मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।